हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिरन पैदा हो जाएगी। ये कहानी उन दो दोस्तों की है जिन्होंने एक ऐसी जगह कदम रखा जहां कोई नहीं जाना चाहता। अगर आपको अंधेरी गलियां और रहस्यमय आवाजें और ऐसी चीजें पसंद है जो आपको रात में दुबक के सोने पर मजबूर कर दे, तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ, ये कोई बच्चों वाली डरावनी कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो आपको कई रातों तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अपनी टॉर्च तैयार रखो, अपना दरवाजा चेक कर लो और चलो इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। रोहन शर्मा और प्रिया मेहरा दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। रोहन 24 साल का, लंबा, पतला और हमेशा अपने चश्मे को ठीक करने की आदत वाला लड़का था। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और हर चीज को तर्क से देखता था। भूत प्रेत, आत्माएं, श्राप, उसके लिए बस ये सब कहानी थी जो लोग अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बताते हैं। दूसरी तरफ प्रिया 23 साल की, एकदम जिंदा दिल और थोड़ी सी रहस्यमय लड़की थी। वो लिटरेचर की स्टूडेंट थी और पुरानी किताबें और अलौकिक चीजों की शौकीन थी। रात को वो यूट्यूब पर हॉरर वीडियो देखती और रोहन को उसके बारे में बताकर चिढ़ाती थी। प्रिया ने कॉलेज के कैंटीन में एक दिन रोहन से पूछा, रोहन तूने वो डायबुक बॉक्स वाली कहानी सुनी है? रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ सुनी है, मुझे लगता है वो सब बकवास है, कोई बॉक्स में भूत को नहीं बांध सकता। प्रिया ने कहा, अच्छा तो फिर तू मेरे साथ भानगढ़ किला चल, देखते हैं तेरा तर्क वहाँ कितना काम करता है। भानगढ़ किले के बारे में प्रिया ने एक ऑनलाइन आर्टिकल में और कई यूट्यूब वीडियो में सुन रखा था। भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों की लिस्ट में आता है। ये राजस्थान के अलवर जिले में बसा है। ये किला 16वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ एक तांत्रिक के श्राप की कहानी है जिसने पूरे किले को वीरान कर दिया था। पुरातत्व विभाग ने सूरज ढलने के बाद यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी है। रोहन ने हंसकर कहा, ठीक है डील, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन अगर मुझे कोई भूत नहीं दिखा तो तुम मुझे पार्टी दोगी। प्रिया ने कहा, अगर कुछ डरावना हुआ और तू भागेगा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर चिढ़ाऊंगी। उस वक्त ये सब मजाक था, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होने वाला था कि कुछ मजाक बहुत ही भारी पड़ सकते हैं। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी। रोहन और प्रिया ने अपनी रोड ट्रिप प्लान की। उनका प्लान था कि वो दिल्ली से जयपुर, फिर उदयपुर और आखिर में जैसलमेर में जाएंगे। लेकिन प्रिया ने जिद की। वो रास्ते में भानगढ़ किले पर रुकना चाहती थी। प्रिया ने कहा, रोहन बस 1 घंटे की बात है, फोटो खींचेंगे, थोड़ा घूमेंगे और वहां से निकल लेंगे। रोहन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन प्रिया की जिद के आगे उसने हार मान ली। उसने कहा, ठीक है, लेकिन रात से पहले हम वहां से निकल जाएंगे। मुझे भूतों से नहीं, मच्छरों से डर लगता है। एक हल्की धूप भरी सुबह वो दोनों अपनी पुरानी मारुति स्विफ्ट लेकर दिल्ली से निकलते हैं। रास्ते में वो गाना सुन रहे थे, चिप्स खा रहे थे और पुरानी कॉलेज की यादों पर बातें कर रहे थे। दोपहर के करीब 2 बजे वो अलवर के पास एक सुनसान सड़क पर पहुंचे जो भानगढ़ किले की ओर जाती थी, और सड़क के आसपास कोई गांव या कोई घर नहीं दिख रहा था। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये जगह थोड़ी अजीब है ना? रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अजीब? ये तो बस जंगल है, तू डरने लगी क्या? लेकिन जैसे जैसे वो किले के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और रेडियो पर गाना बजना बंद हो गया। सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। ये क्या हुआ? प्रिया ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। शायद सिग्नल नहीं था। रोहन ने कहा, रिलैक्स, लेकिन उसकी आवाज में अब वो मजाकियापन नहीं था। आखिरकार उनकी कार किले के मेन रोड तक पहुंच चुकी थी। किला पुराना और भव्य था, लेकिन उसकी दीवारें टूटी फूटी थी। मेन रोड पर एक जंग खाया हुआ ताला लटक रहा था और एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। रोहन ने कहा, देखो मैंने कहा था ये जगह खाली होगी। उन्होंने अपनी कार से एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और एक छोटा सा बैग निकाला। प्रिया थोड़ी हिचकते हुए बोली, रोहन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। रोहन ने कहा, अब डरने की क्या बात है, तूने ही तो कहा था कि ये जगह भूतिया है, चल थोड़ा मजा करते हैं। और उन्होंने ताले को एक पत्थर से तोड़ दिया। प्रिया ने गहरी सांस ली और अपने बैग से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उसे अपनी जेब में रख और रोहन के पीछे चल पड़ी। किले के अंदर कदम रखते ही माहौल थोड़ा बदल गया। बाहर की गर्मी और धूप यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंच रही थी। हवा ठंडी थी और हर कदम पर उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। किले के गलियारे लंबे और अंधेरे थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग के रिमेन्स थे जो अब धुंधले पड़ चुके थे। कुछ जगहों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। प्रिया अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाती है। फिर प्रिया ने कहा, यह जगह तो वाकई में डरावनी है। रोहन ने कहा, डरावनी? ये तो बस एक पुराना किला है। लेकिन फिर से उसकी आवाज में अब कोई आत्मविश्वास नहीं था। उसके बाद वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। वो शायद कभी राजा रानी का दरबार हुआ करता था। हॉल के बीच में एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसका चेहरा इतना घिसा हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी थी।
हॉल की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जैसे कोई तांत्रिक मंत्र लिखा गया हो। प्रिया ने दीवार को छूते हुए कहा, रोहन ये देखो, ये निशान, मुझे लगता है कि कोई जादू टोना है। रोहन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। प्रिया, ये बस पुरानी कला है, तू हर चीज को भूतों से मत जुड़ा कर। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा होकर कुछ बोल रहा हो। दोनों एक कदम बढ़ाकर रुक गए। ये क्या था? रोहन ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद वो हवा थी। रोहन की आवाज कांप रही थी। वो फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। रोहन, प्रिया। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और कहा, रोहन ये कोई मजाक नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रोहन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग सुन पड़ गया था। वो अब भी यकीन नहीं करना चाहता था कि ये सब सिर्फ हवा या उनकी कल्पना नहीं है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। शाम ढल रही थी और किले के अंदर माहौल और भारी हो रहा था। सूरज की आखिरी किरणें भी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। रोहन और प्रिया ने फैसला किया कि अब वो वापस चले जाएंगे, लेकिन जब वो मेन डोर की ओर बढ़ रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं। प्रिया ने घबराते हुए पूछा, रोहन हमें इस हॉल से लेफ्ट जाना है ना? रोहन ने कहा, हाँ शायद, लेकिन ये गलियारे सब एक जैसे क्यों लग रहे हैं? ये दोनों बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहे थे, उसी हॉल में जहाँ वो मूर्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे किला उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा। हर बार जब वो किसी गलियारे में दाखिल होते, वो उन्हें उसी हॉल में ले आता था। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, रोहन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, मुझे लगता है कुछ गलत है। रोहन ने अपनी घड़ी देखी, रात के 7 बज चुके थे। बाहर अंधेरा छा गया था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी अब धीमी पड़ रही थी। तभी प्रिया ने कुछ देखा। हॉल के एक कोने में अंधेरे में एक वाइट फिगर खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन! प्रिया ने चीखते हुए रोहन का हाथ पकड़ लिया और कहा, रोहन वो देखा। रोहन ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। प्रिया, वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम शायद थक गई हो। लेकिन प्रिया कांप रही थी। मैंने देखा रोहन, वहाँ कोई था, एक औरत सफेद साड़ी में। रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे भी कुछ गलत लग रहा था। हवा में गंध और तेज हो रही थी और वो फुसफुसाहट अब और साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। वो दोनों घबराहट में एक छोटे से कमरे में भागे, जो शायद कभी किसी का शयन कक्ष रहा होगा, यानी बेडरूम रहा होगा। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मेज पर एक किताब पड़ी हुई थी। वो एक डायरी थी। प्रिया ने डायरी को उठाया और उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही धुंधली हो रही थी, लेकिन कुछ लिखा हुआ अब भी पढ़ा जा सकता था। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पढ़ना शुरू किया। रोहन सुन। प्रिया ने वो डायरी पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम रत्नावती है, मैं इस किले की राजकुमारी थी। एक तांत्रिक जिसका नाम सूरजमल था मेरे प्यार में पागल था। उसने मेरे परिवार को जीतने के लिए एक काला जादू किया, लेकिन जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। उसने कहा कि कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकेगा, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी यहाँ घूमती है और वो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाना चाहता है जो यहाँ आता है। डायरी में आगे लिखा था, श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, किले के सबसे गहरे हिस्से में एक रस्म करनी होगी। रस्म के लिए एक दर्पण, मोमबत्तियां और एक पवित्र ताबीज चाहिए था, लेकिन वो पन्ना जिसमें रस्म के बारे में लिखा हुआ था वो आधा फटा हुआ था। रोहन ने कहा, ये सब बकवास है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। प्रिया ने कहा, रोहन ये सच में है, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना। प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक औरत बाहर हंस रही थी। उस औरत की हंसी इतनी कोल थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा हो गई। अब रात पूरी तरह छा चुकी थी। किले के अंदर तापमान इतना गिर गया था कि उनकी सांसें भी हवा में दिख रही थी। उनकी टॉर्च की बैटरी अब बस नाम की बची थी और हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे है। डायरी को अपने सीने से चिपकाए हुए प्रिया ने कहा, रोहन हमें वो रस्म ढूंढनी होगी। रोहन ने कहा, प्रिया ये सब सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारा दिमाग है। अब रोहन की आवाज में वो यकीन भी नहीं था। वो किले के सबसे निचले हिस्से की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ एक पुराना मंदिर था। गलियारों में अब आवाजें और तेज हो रही थी, फुसफुसाहट, हंसी और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा हो। मंदिर के अंदर एक वेदी था, जिस पर कुछ पुरानी मोमबत्तियां और एक छोटा सा दर्पण रखा था। दर्पण पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो सामान्य दर्पण नहीं थी। प्रिया ने कहा, शायद यही वो जगह है।
उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और दर्पण के सामने खड़े हो गए। प्रिया ने अपना ताबीज निकाला और उस दर्पण के सामने रख दिया, लेकिन तभी दर्पण ने उनकी परछाई के बजाय दो सफेद आकृतियां दिखाई। उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक औरत जिसकी आंखें काली थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रोहन, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज किले की दीवारों में गूंज गई। प्रिया ने चीखते हुए ताबीज को दर्पण की ओर फेंक दिया। जैसे ही वो ताबीज दर्पण से टकराया, एक जोरदार आवाज हुई और दर्पण टूट गया और वो फिगर गायब हो गई। लेकिन मंदिर की दीवारें अब हिलने लगी थी। अचानक से किले का माहौल बदल चुका था। फुसफुसाहट रुक गई और हवा सामान्य हो गई थी, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था। मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे थे, जैसे किला दह रहा हो। प्रिया चीखी और कहा, रोहन भाग यहाँ से। वो मंदिर से बाहर भागे और गलियारों में दौड़ने लगे। इस बार रास्ता साफ था। उनकी टॉर्च आखिरकार बंद हो गई थी, लेकिन चांद की रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। मेन डोर तक पहुंचते पहुंचते दोनों की सांसें फूल चुकी थी। उन्होंने अपनी कार की चाबी निकाली और उसे स्टार्ट किया। इंजन एक बार चालू होकर बंद हो गया, लेकिन दूसरी बार फिर चालू हो गया। वो कार में बैठे और पूरी रफ्तार से अलवर की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखने की उन दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सुबह होने तक वो दोनों अलवर के एक छोटे से होटल में थे। दोनों सदमे में थे। प्रिया ने अपनी दादी को फोन किया और सारी बात बताई। उनकी दादी ने कहा कि वो ताबीज एक पुरानी रस्म का हिस्सा था जो बुरी आत्माओं को भगाता है। उनकी दादी ने चेतावनी दी, उस जगह पर वापस कभी मत जाना, वो श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रोहन अब भी कहता है कि वो भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो भानगढ़ किले के पास वापस जाना भी नहीं चाहता। प्रिया ने उस रात के बाद अलौकिक चीजों के बारे में पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी जब वो अकेली होती है उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। तो दोस्तों, ये थी रोहन और प्रिया की कहानी। क्या वो वाकई में किसी श्राप का शिकार हो गए थे, या ये सब उनके थकान और डर की वजह से था, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज पक्की है, भानगढ़ किला आज भी वीरान है। वहाँ अब भी रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगर आप अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे दिए गए मेल पर मेल कर सकते हैं। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा।